नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई पौराणिक कथा लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान परशुराम से जुड़ी कुछ रोचक बातें। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में, उनकी इस कहानी में उनके बारे में जो भी घटनाएं हुई उनसे लेकर उनके जीवन में वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के आवेशावतार परशुराम का जन्म हुआ था। आज हम उनको भगवान परशुराम से संबंधित कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं जो इस प्रकार से हैं। महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर में काशीराज की पुत्रियां अंबा, अंबिका, बालिका को अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और को अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची, उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ। अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गुल्लर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पुत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जगदगिरि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जगदगिरि के 4 पुत्र हुए, उनमें से परशुराम चौथे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। परशुराम ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है कि भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह टूट गया। धनुष टूटने की आवाज़ सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर वे बहुत क्रोधित हुए
वहाँ उनका श्री राम व लक्ष्मण से विवाद भी हुआ। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुण्य अयोध्या लौट रहे थे तब परशुराम वहाँ आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष का बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। यह देखकर परशुराम को भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया और वे वहां से चले गए। इसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान परशुराम ने अपनी ही माता रेणुका का वध क्यों किया था। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौट रही थी। तब स्योंग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसी अवस्था में वह आश्रम पहुंच गई। जमदगिरी ने रेणुका को देखकर उनके मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, किंतु मोहवश किसी ने अपनी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब परशुराम ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से उनका सिर काट डाला। यह देखकर मुनि जगदगिरी प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे ये वरदान मांगा। इस वरदान के फलस्वरूप उनकी माता पुनर्जीवित हो गई। अर्जुन के द्वारा कीर्तवीर्य के द्वारा अर्जुन का वध, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। एक बार महिष्मति देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर जगदगिरी मुनि के आश्रम से निकला। तब वह थोड़ा आराम करने के लिए आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कामधेनु ने बड़े ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है, तो वह कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया था, इसलिए कि क्षत्रियों का संहार भी किया था। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने जगदमुनि का वध करके लिया। क्षत्रियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। महाभारत के अनुसार परशुराम का ही क्रोध देखकर महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें एक घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और समय महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। भगवान परशुराम के द्वारा कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। कर्ण भी उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया था। गुरु की नींद में विघ्न न आए यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने यह देखा तो वे समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम जी के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई थी। राम से कैसे बने थे परशुराम। बाल्यावस्था में परशुराम के माता पिता उन्हें राम कहकर पुकारते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और पिता के सामने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि जगदगिरी ने उन्हें हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उस बीच असुरों से त्रस्त देवता शिव जी के पास पहुँचे और असुरों से मुक्ति दिलाने के लिए निवेदन करने लगे। तब शिव जी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों को नाश करने के लिए कहा। राम ने बिना किसी अस्त्र की सहायता से ही असुरों का नाश कर दिया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने
उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से एक परशु मतलब फरसा भी था। यह अस्त्र राम को बहुत प्रिय था। उसे प्राप्त करते ही राम का नाम परशुराम हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे थे तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश जी पर वार किया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। ये थे परशुराम के भाइयों के नाम। ऋषि जगदगिरी और रेणुका के 4 पुत्र थे, जिनमें से परशुराम सबसे छोटे थे। भगवान परशुराम के 3 बड़े भाई थे, जिनका नाम क्रमशः रुक्म, वान, सुषेण वसु और विश्वावसु था। हिंदू धर्म ग्रंथों के कुछ महापुरुषों का वर्णन है, जिन्हें आज भी अमर माना जाता है। इन्हें अष्ट चिरंजीवी भी कहा जाता है। इनमें से एक भगवान विष्णु के आवेश अवतार परशुराम भी हैं। अश्वत्थामा, बलिव्यासो, हनुमांश्च विभीषण, कृपे परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविने सप्ततान संस्मरन्नित्य मार्कंडे थाष्टम जीवे दिवस श्रस्त सोपी सर्व व्याधि विवर्जित। इस श्लोक के अनुसार अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम तथा ऋषि मार्कंडेय अमर हैं। ऐसे मान्यता है कि भगवान परशुराम वर्तमान समय में भी कहीं तपस्या में लीन हैं, ऐसा पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट कोई ऐसी रोचक पौराणिक कथाएं हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।